नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश पवेटा और आज हमारे साथ हैं एनएसवाई के और यूंका के पूर्व में राष्ट्रीय सचिव रहे सुजीत भरमौरी जी, वर्तमान में एचआरटीसी के डायरेक्टर भी। सियासत का जिस तरह का माहौल चल रहा है कांग्रेस में, उस संदर्भ में हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से गुटबाजी चल रही है कांग्रेस में, ये जरूर ना बोले लेकिन दिखती है, उसी पे हम बात करेंगे। पहले तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भरमौरी जी, पहले मैं यहीं से शुरुआत करूंगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की सियासत चल रही है, जो पुराने लोग हैं वो दिखते नहीं हैं, अब नई कांग्रेस दिख रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी लगभग 2-3 महीने हुए हैं, पार्टी हाईकमान ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के संगठन को डिसॉल्व किया हुआ है। और ठीक उससे पहले हिमाचल प्रदेश में लगभग 6 महीने का प्रोसेस था। हिमाचल प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनाव हुए, उसका मेंबरशिप हुआ, मेंबरशिप के बाद पूरा चुनाव हुआ और चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, रिजल्ट आ गया हुआ है। और बहुत सारे दूर दराज के जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे, हमारे नौजवान लोग थे, पूरे प्रदेश में चुन करके आए हैं, प्रदेश कमेटी में, जिला कमेटी में और यहाँ तक कि विधानसभा कमेटी में, और उसके साथ साथ ब्लॉक स्तर पर संगठन का विस्तार जो है युवा कांग्रेस का इंटरनल डेमोक्रेसी के थ्रू संगठनात्मक चुनावों के चलते हुए वो विस्तार हो चुका हुआ है। अब रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में भी अभी लगभग 2 महीने हो चुके हैं और पार्टी हाईकमान ने 10 के 10 जिलों, 12 के 12 जिलों में ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, लोकसभा स्तर पर ऑब्जर्वर नियुक्त किए हुए हैं और पूरा प्रॉपर फीडबैक के तहत ब्लॉक स्तर पर वो मीटिंगें जिला चंबा की हो चुकी हुई हैं और साथ ही पूरे प्रदेश की लगभग 20 जनवरी 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है उस संगठन का जो है वो आगामी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और साथ में पार्टी का जो संगठन पूरा प्रदेश में बनेगा। अच्छा, मैं ये चीज़ें भी देख रहा हूँ कि एक आपकी पोस्ट वायरल हो रही है कल से कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के तौर पर धीरज निराल जी को बनाया गया है, युवा को मौका मिला है, तो उस पोस्ट का मतलब क्या था, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, मैंने देखा कि पिछले कल भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें धीरज निराल जी जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और साथ में ही एक न्यूज़ पोर्टल है कोई, उसमें ये बात उठ रही है कि कांग्रेस का भी बहुत जल्द जो है वो संगठन का विस्तार हो रहा है, ब्लॉक स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी और उसमें प्रदेश स्तर पर भी। और वो विस्तार जो है मुझे लगता है कि आने वाले समय में लगभग मार्च महीने से पहले और फरवरी मंथ में जो है ब्लॉक स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी वो संगठन का जो है विस्तार हो जाएगा। अच्छा, मैं ये भी देखता हूँ कि राष्ट्रीय सचिव आप रहे हैं, एनएसवाई के भी रहे हैं, यूंका के भी रहे हैं और एचआरटीसी के डायरेक्टर भी हैं। आपके जो साथी थे, कोलीग्स थे, वो विधायक भी बन चुके हैं। थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि वो आपके साथी थे इसलिए वो वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में एक गांठ भी होगी कि मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक संगठन स्तर की बात है, पार्टी ने हमेशा मुझे मौका दिया है। मैं बात करूं कि आप जानते हैं कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से और एक छोटे से गांव से निकल करके यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स करके और बाद में युवा कांग्रेस की राजनीति करके उस गांव से निकल करके और भरमौर विधानसभा क्षेत्र से निकल करके पहला शख्स हुआ मैं जो राष्ट्रीय स्तर पर एनएसवाई का राष्ट्रीय सचिव भी रहा और 14 राज्यों का प्रभारी रहा और साथ में युवा कांग्रेस में भी मुझे राष्ट्रीय स्तर पर दायित्व मिला। उसके साथ जहाँ तक मेरे साथी विधायक बने और बहुत सारे लोग हमारे जूनियर भी जो संगठन में थे वो भी बने। ये विधायक बनना और कब बनना, कैसे बनना, कई बार वहाँ की जो अपनी जो राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं और साथ साथ में इसके ऊपर भाग्य का भी बहुत सारा जुड़ा होता है, तो समय अनुसार जो है वो सब कुछ ठीक होता है, समय अनुसार सब चीज़ें सही होगी और बहुत सारे लोग आगे बढ़े भी हैं और बढ़ेंगे भी हमारे साथ ही और हम लोग भी आगे आएंगे। अच्छा, जैसे कि आपने भरमौर का जिक्र किया है, भरमौरी साथ लगता है, सुरजीत भरमौरी, आप भरमौरी वहाँ पर वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री रहे,
उनका नाम भी रहा है, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में ये जो नाम होता है सरनेम, वो एक चमक रहती है। तो लोग कहते हैं कि आपका जो ये नाम है कॉपी है। कॉपी कट पेस्ट का जमाना है जनाब। अगर मुझे नहीं लगता है इस तरीके की कोई बात हुई होगी, लेकिन भरमौर का तो मैंने कई बार शायद आपके ही सवाल के जवाब में ये कहा होगा कि भरमौर के हर एक व्यक्ति का, हर एक शख्स का दायित्व है, वो अगर अपने क्षेत्र का नाम अपने साथ लगा रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई किसी का कॉपी और पेटेंट तो ये चीज़ है ही नहीं। हर एक आदमी जो है अपने क्षेत्र का नाम अपने साथ लगाता है, उसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा, क्षेत्र की बात आप कह रहे हैं, क्षेत्रवाद की सियासत भी वहाँ होती है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जनजातीय क्षेत्र और गैर जनजातीय क्षेत्र, हर बार जब चुनाव आते हैं तो वो कहते हैं कि जो भरमौर विधानसभा क्षेत्र की जो गैर जनजातीय पंचायतें हैं उनको जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देकर उनकी एक बात प्रमुखता से रखी जाएगी। आपसे भी ये कई बार बात हुई होगी, लेकिन आगे बढ़ती नहीं है बात, कहाँ हिचकिच होगा? देखिए, जहाँ तक किसी पार्टिकुलर एरिया को या किसी कास्ट को ट्राइबल का दर्जा देने की बात है, जहाँ तक महिला ब्लॉक की बात करता हूँ, सोमी जी, सबसे पहले तो गैर जनजातीय शब्द बहुत एक अलग शब्द है। गैर जनजातीय कहना भी नहीं चाहिए। पूरे महिला ब्लॉक की बात करूँ मैं, चढ़ी से लेकर के पूरा तक, और अगर बात करूँ मैं तरकेशन माता जो सामराग मंदिर है जो हमारी बाउंड्री है वहाँ से लेकर के बात करूँ बलोट एलमी तक, पूरा क्षेत्र हमने घूमा है। भौगोलिक परिस्थिति पर यहाँ की जो स्थिति है भरमौर से भी कहीं कठिन है। और जहाँ तक बात है चुनावी वेला में और चुनावी समय में ये मुद्दा उछलता है कि ये होगा तो आपको जनजातीय दर्जा दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। ऐसा नहीं है महिला में ही, बल्कि जो भरमौर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर अगर मैं तुंदा की बात करूँ, हड़सर की बात करूँ, इवन उलंसा की बात करूँ, कुछ एक परिवार वहाँ भी छूटे हुए हैं जिन जो ब्लॉक ट्राइबल का है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे परिवार जो हैं वो ट्राइबल में है नहीं। रही बात महिला ब्लॉक की, जो दूर दराज क्षेत्र हैं वो मोस्ट डिजर्विंग ट्राइबल राइट, उनका ट्राइबल राइट है, ट्राइबल उनको राइट मिलना भी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं ये कहता हूँ कि उनका जो अपना हक था, जब माननीय शांता जी कांगड़ा चंबा के सांसद थे, जब इसकी पहल शुरू हुई थी, कांगड़ा चंबा में जितने भी गद्दी और गुज्जर ट्राइब में लोग थे, जो गद्दी गुज्जर थे, उन सभी को ट्राइब का दर्जा दिया गया उस वक्त। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा महिला ब्लॉक उसमें छूटा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनको ट्राइबल का दर्जा नहीं दिया गया। उनका जो पुराना पुश्तैनी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड को निकाल करके विधानसभा स्तर पर, लोकसभा स्तर पर जो एक पूरा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि कोई दर्जा देने के लिए हम कई मेमोरेंडम दे दें उस चीज़ से हो जाएगा। लेकिन अगर जनजातीय दर्जा इस क्षेत्र को, इनका हक जो मिलना है, उसके लिए एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस है। विधानसभा से होकर के लोकसभा स्तर पर भी इसका अगर मुद्दा उठे, तो जैसे हाटी समाज के लिए बात उठी है, उनको भी अभी तक पूरा प्रॉपर तरीके से शेड्यूल ट्राइब का हुआ है, पर शेड्यूल ट्राइब में उनका अभी नहीं हो पाया है। तो आने वाले समय में ये क्षेत्र भी और लोग भी पूरा इस ट्राइबल के लिए दर्जे के लिए डिजर्व करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, लेकिन इसके लिए खासकर चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो संसदीय स्तर पर हैं, लोकसभा स्तर पर, और चाहे विधानसभा स्तर पर, उनका दायित्व बनता है कि इस आवाज़ को सदन के अंदर पूरे दमखम के साथ उठाएं। और ज़रूरत पड़ेगी अगर क्षेत्र के लोगों की इसका मूवमेंट बनाने के लिए, तो हम सभी लोग साथ में हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स, यहाँ पर आपने जो बात कही कि चुने हुए प्रतिनिधि अगर उठाएंगे, तो आपका जो दायित्व बनता है कि यंग चेहरे हैं, आप ही और चीज़ें भी उठाते रहे हैं। जैसे HRTC के डायरेक्टर के तौर पर ऐसे एरिया जहाँ पर बसें नहीं पहुँचती, तो वहाँ पर पहुँचाई है। तो मुझे लगता है कि आपकी भी एक ड्यूटी बनती है, क्योंकि वहाँ से आप उभरते हुए चेहरे दिख रहे हैं फ्यूचर के। तो आपको तो बनता है कि आपको भी बुलंदबाज करनी चाहिए इस मामले में। निश्चित तौर पर ऐसा नहीं कि हमने ये बात उठाई नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि जो प्रावधान है, किस तरीके से किस क्षेत्र को या पार्टिकुलर किस जाति को उसमें शामिल करना है, जनजातीय दर्जा मिलना है, उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि समाज स्तर पर, संगठन स्तर पर,
क्षेत्र स्तर पर हम इस चीज़ की कई बार आवाज़ उठा चुके हैं और लोगों की आवाज़ को हम सुन भी चुके हैं कि इनको जनजातीय दर्जा इस क्षेत्र को मिलना चाहिए। भौगोलिक, खान पान, हर परिस्थिति में वो ट्राइबल्स के जितने भी वो हैं वो उनमें हैं। लेकिन जो जनजातीय दर्जा देने की बात है उसके लिए जो एक प्रावधान है वो आवाज़ उठाना जो है संसद स्तर पर और पर्टिकुलर इस एरिया को लेकर के जो हमारी पंचायतें छूटी हुई है और जो आबादी छूटी हुई है उसकी बात उस जगह पर रखना बहुत ज़रूरी है और वहीं से इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्षेत्र स्तर पर, समाज स्तर पर और किसी भी स्तर पर हमने पहले भी आवाज़ उठाई, आगे भी उठाएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कांगड़ा, चंबा या फिर मंडी पार्लियामेंट के सांसद अगर इस बात को संसद में रखें, पार्लियामेंट में रखें और पूरे प्रॉपर तरीके से रखें तो ये इसका जो ट्राइबल दर्जा मिलने का इसका अमली जामा जो है वो फिर अच्छे तरीके से पहनाया जा सकता है। आपको नहीं लगता है कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र के साथ क्षेत्रवाद की सियासत भी होती रही है? क्योंकि आपने जैसे जिक्र किया कि एमपी या फिर विधायक पूर्व में कांग्रेस के भी रहे हैं, एमपी मैडम रही हैं प्रतिभा जी, तो उनका भी तो दायित्व बनता था। आपको नहीं लगता है कि बीइंग एक कांग्रेस के एक उभरते हुए चेहरे के तौर पर आपको भी इस बात का प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि वो भी उठा सकती थी, उन्होंने नहीं उठाई? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जहाँ तक प्रतिभा सिंह जी हमारे सांसद हैं, एवं वीरभद्र सिंह जी रहे हैं, उनके जहन में बिल्कुल ये मामला था और उन्होंने भी इस चीज़ के लिए प्रयास भी किए हैं। और रही बात अब वर्तमान में जो हमारी सांसद है कंगना रनौत जी, तो मुझे लगता है कि पिछले विधानसभा के चुनावों में और वर्तमान में जो ये लोकसभा चुनाव हुआ है संसद का, इसमें ये मुद्दा प्रमुखता के तौर पर उठाया गया और लोगों ने कहीं ना कहीं मत इस मुद्दे को लेकर के भी, क्योंकि जो महिला ब्लॉक है माननीय संसद को वहाँ से लगभग 5-6 हज़ार के करीब लीड भी मिली है। तो निश्चित तौर पर पहले जो सांसद रहे हैं वीरभद्र सिंह जी ने बतौर सांसद और केंद्रीय मंत्री इसके लिए सबसे पहले हम कई बार मिले और इसके लिए प्रयास भी किए हुए हैं। लेकिन वर्तमान में सांसद जो हैं उनका ये चुनावी मुद्दा भी था और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे सभी के सांसद हैं और इस संसदीय उसमें जो टेन्योर है उनका, उसमें ये जोश से इस मुद्दे को उठाएंगे और हम सभी लोग इस चीज़ के लिए उनका सहयोग करेंगे ताकि इन लोगों को वहाँ पर जो हमारा मेला ब्लॉक के लोग हैं उनको ट्राइबल का दर्जा मिले। अच्छा, कनेक्टिविटी आप देखते हैं कि हमें भी दुख लगता है कि जो कनेक्टिविटी के हालात बहुत ख़राब है, सुधार नहीं हो पा रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर कोई ट्रक जाए, कोई हैवी गाड़ी जाए प्रोजेक्ट की, तो रोड अवरुद्ध हो जाता है और एक दिन रोड बंद रहता है। आप लीडर हैं, आवाज़ क्यों नहीं करते बुलंद? मैं आपको बताना चाहता हूँ सुमी जी, जहाँ तक NH की बात है, पीछे माननीय मंत्री लोक निर्माण विक्रमादित्य जी आए थे और सभी विभागीय अधिकारियों की उसमें मीटिंग हुई थी जिसमें SC लेवल के अधिकारी भी थे, चीफ भी थे और एक्शन लेवल के भी। आपको बताना चाहता हूँ कि जो बग्गा से लेकर के भरमौर तक जो NH है जिसकी बहुत बुरी खस्ता हालात है, अभी से नहीं है, लगभग 10-15 सालों से हम देख रहे हैं कि उसका कोई प्रॉपर तरीके से मतलब समाधान नहीं हो पाया है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो की बारिश हो तो मार्ग जो पूरा अवरुद्ध हो जाता है, जिसमें इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि इकलौता ये मार्ग हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ता है। तो आपको बताना चाहूँगा मैं कि जो मीटिंग हुई थी तो इसका DTR लगभग तैयार होकर के सबमिट भी शायद आज तक हो गया होगा। एक्शन स्तर पर जब बात हुई हमारी तो लगभग बग्गा से लेकर के लाहल तक जो पॉइंट है मेन, इसमें बीच में 3 छोटी टनल्स हैं जिसका DPR बन करके चला भी गया है। 3 छोटी टनल्स हैं, दुर्गेठी से लूना के बीच में एक टनल का प्रावधान है जो अधिकारियों ने हमें बताया और साथ में ही दरभल्ला वाला जो पोर्शन है, जो तलोचन महादेव वाला एरिया है जो हमेशा अवरुद्ध रहता है, हल्की बारिश हो जाए, जो ऊपर से स्लाइडिंग जोन है वहाँ पर भी एक टनल का प्रावधान है। उम्मीद है कि NH में जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जोर शोर से काम चला हुआ है तो आने वाले समय में ये जो हमारा NH 144 है ये बहुत अच्छे तरीके 144 ही होता है, 150 NH, तो
तो ये जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से सुधर। अच्छा, और मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की सियासत चल रही है, क्या वर्तमान विधायक अच्छा कार्य कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, हमारा भरमौर विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें खासकर पांगी और भरमौर के जो ब्लॉक हैं, तो ये दोनों ब्लॉक में जो है वो ट्राइबल का अपना बजट होता है, उसमें बजट का कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन भरमौर विधानसभा क्षेत्र में ये बहुत लंबे अरसे के बाद पहली बार हुआ है कि सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी की है, वर्तमान में विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए हैं। तो आप भी भली भांति जानते हैं कि हो सकता है कि तालमेल की कमी विधायक स्तर पर हो, या वो बात रख रहे हैं किस तरीके से। तो काम जो क्षेत्र में है वो जो सरकार के साथ तालमेल करके, और सरकार का विधायक होता है जिस स्पीड से होता है, उस स्पीड से तो कार्य नहीं हो पा रहे हैं आज तक जो होते रहे। अच्छा, मैं जिस हिसाब से आप पहले ठस्क से बोलते थे कि ये हो रहा है, लेकिन कहीं दोस्ती आड़े तो नहीं आ रही कि उनके खिलाफ अच्छी तरह से आप प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ये चीज़ बड़ी स्पष्ट से कह रहा हूँ कि सरकार का अपना विधायक होना, अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और विधायक भी कांग्रेस पार्टी का होता, तो जो विकासात्मक कार्य है वो बहुत स्पीड से होते हैं। लेकिन आज भी जो डेवलपमेंट के काम है भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अपनी जगह पर जो कर रहे होंगे, इसके अलावा हम सरकार में कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें सरकार में दायित्व दिया है, तो क्षेत्र के लोगों के और भरमौर विधानसभा के मुद्दों को प्रमुखता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के और सरकार के पास रखते हैं। और ऐसी बात नहीं है, कार्य जो है हमारे विधानसभा में आपको गिनाना चाहता हूँ। हाल ही में पांगी में हमारे एकलव्य जो स्कूल है उसका शिलान्यास हुआ, जिसके लिए पूरा बजट का प्रावधान है। उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने पांगी के लिए, भरमौर के लिए, जहाँ हमारा होली क्षेत्र है, हेलीपोर्ट की वहाँ के लिए घोषणा की है। और साथ में जो अपना डे बोर्डिंग स्कूल की बात है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भरमौर विधानसभा क्षेत्र को पूरी तहेज माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं और हम सभी लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। अच्छा, डॉक्टर जनकराज एमएलए हैं, आपको कैसा लगता है कि उनकी गतिविधियां या फिर उनका जो वर्किंग स्टाइल है अच्छा है? देखिए, वर्किंग स्टाइल और कार्य करने का 5 साल का मौका जनता देती है, और डॉक्टर साहब को भरमौर पांगी की विधानसभा ने एक मौका दिया है, और पहली बार ही जब उन्होंने चुनाव लड़ा, जनता ने उन्हें बहुत अच्छा मौका दिया है। अब काम का आंकलन जो है वो भी जनता करती है। काम का आंकलन 5 साल के बाद आप सभी के समक्ष होगा, और जो जनता निर्णय देगी वो रिजल्ट होगा। तो मेरे व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कहूँगा कि अभी तक सरकार को 2 साल हुए, उनको भी चुने हुए 2 वर्ष हुए हैं। तो आप लोगों को मेरे से पूछने से बेहतर है कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के जनता से ये चीज़ पूछनी चाहिए। अच्छा, पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी वरिष्ठ नेता रहे हैं आपकी पार्टी के, कहाँ हैं आजकल? थोड़ा सा, क्योंकि आप हाल बताएंगे क्योंकि दिखते नहीं हैं मीडिया में, तो अगर आप बता पाएंगे, थोड़ा सा जनता भी जानना चाहती है कि कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं आजकल। भरमौरी साहब से अभी मेरे पिछले महीने मुलाकात हुई थी भरमौर में ही। हाँ, ब्लॉक कांग्रेस की हमारी बैठक हुई थी, तो उसमें वो कहीं अपने निजी कार्यक्रम में व्यस्त थे, उसमें वो शामिल नहीं हुए। लेकिन भरमौर में है और वो लगे हुए कांग्रेस पार्टी का जो भी कार्यक्रम है उसमें सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी जैसे कि हमारा भरमौर विधानसभा क्षेत्र पांगी तो 6 महीने के लिए लगभग बंद हो जाता है। भरमौर में बारिश और थोड़ा मौसम सर्दियों का है, तो एज के हिसाब से थोड़ा वो सक्रिय उनकी जो है कम है उसमें। तो अभी तो ऐसा बात नहीं, पार्टी के सभी कार्यक्रमों में वो शामिल है। अच्छा, मैं ये भी देख रहा हूँ कि जैसे पार्टी के अमूमी जब बैठकें होती थी पहले, तो सभी वर्ग के, जैसे हर उम्र के लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन आजकल जो गिने चुने चेहरे जो हैं वो पार्टी की बैठक में पहुँचते हैं या कार्यक्रम में पहुँचते हैं। चल क्या रहा है पार्टी में?
नहीं, पार्टी की जितनी भी मीटिंगें हुई हैं उसमें अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे ऑब्जर्वर आए हुए थे, बढ़िया मीटिंग हुई और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं या फिर जो हार्ड और बूथ लेवल पर हमारा वर्कर होता है वो शामिल रहते हैं। कोई बड़ा जिसको कहते हैं कि कोई जनरल हाउस हो, एक्सटेंडेड जनरल हाउस हो, उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन जब ये अपना ऑब्जर्वर की जो मीटिंग है उसमें ज़्यादातर लोग जो है बूथ स्तर से लेकर के और एरिया वाइज जो हमारे पदाधिकारी हैं वही उसमें शामिल रहते हैं। तो अभी मीटिंग हुई थी पिरोला में, हमारी सफल मीटिंग हुई कांग्रेस पार्टी की, जिसमें हमारे जो ऑब्जर्वर हैं माननीय भाई शांतनु जी उसमें मौजूद रहे थे। फिर जिला स्तर पर मीटिंग हुई, उसमें भी हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल हैं। अच्छा, एंड में मैं भी ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सियासी माहौल चल रहा है, जिस तरह की सियासी करवट बैठ रही है, अपना फ्यूचर क्या देखते हैं आप पार्टी में? देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्य करने के लिए निश्चित तौर पर जब मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा हुआ था कि पढ़ाई के साथ साथ मुझे संगठन में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा और राष्ट्रीय स्तर पर मैं संगठन को लीड करूँगा। वैसे युवा कांग्रेस में निश्चित तौर पर युवा कांग्रेस की से हमारी एज अब पार हो चुकी हुई है। पार्टी की मुख्य धारा में आपके सामने ही हम फ्रंट फुट पर खेलेंगे और पार्टी के लिए आज जरूरत है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए आज ज़रूरत है कि जो यंग लोग हैं जो हमारे साथ संगठन में बहुत सारे काम किए हुए, चाहे चंबा विधानसभा क्षेत्र में, चुनाव में, पूरे हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी जो है उन सभी नौजवान लोगों को जो अच्छे परफॉर्मर रहे हैं और जिनकी अपने क्षेत्र में, अपने हलके में, इवन संगठन में एक पहचान है और जो हमेशा लोगों के हित के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, सभी को पार्टी प्लेटफॉर्म पर मौका भी मिलेगा और पार्टी के लिए कार्य करने का अवसर भी दिया जाएगा। आपने कहा फ्रंट फुट पर खेलूंगा, क्या इलेक्शन के लिए अभी से कमर कस ली है अपने विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ आपको पता ही है कि जब से मैं संगठनात्मक ये जो राष्ट्रीय स्तर की जो मेरी जिम्मेदारी थी और जवाबदेही थी, उससे जब से वापस आया हूँ तो अपने विधानसभा क्षेत्र के हर लोगों के सुख दुख में शरीक हो रहा हूँ और कार्य कर रहा हूँ। और विधानसभा के अलावा भी संगठन की जितनी भी पूरे प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर जितनी भी गतिविधियाँ हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अब हम सभी लोग मिल करके, और नौजवानों का काम है, अब हमें काम करना है पार्टी को आगे ले जाने के लिए। तो भरमौरी जी चुनाव लड़ेंगे, सुरजीत भरमौरी इलेक्शन लड़ेंगे, वो पार्टी के हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल हम संगठनात्मक तौर पर और जितने भी हमारे क्षेत्र के मुद्दे हैं उनको लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं और पार्टी ने अगर मौका दिया तो निश्चित तौर पर चुनाव तो लड़ेंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुरजीत भरमौरी जी, जैसा इन्होंने कहा कि फ्रंट फुट पर खेलूंगा और चुनाव भी लड़ूंगा अगर मौका मिला तो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।